हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पुरानी पेंशन को अगर बहाल कर देंगे तो हमारे बुढ़ापे का एक सहारा बनेगी है, और उनको खुद सोचना चाहिए हम लोगों को कैसे कैसी दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में हम लोग को, ठीक है। और हमारे माननीय सांसद, विधायक और जितने भी नेता हैं वो लोग पेंशन ले रहे हैं, 2-2 पेंशन नहीं 4-4 पेंशन ले रहे हैं, जितने पद पे हैं उतने पद पे। जी, क्या कहना चाहेंगे मैडम जो आज के रैली को लेकर? आज की रैली तो हम लोग अभी दिखा रहे हैं इनको ना, इसके बाद हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों की पेंशन जो मिलती थी उसको सरकार ले करके सांसद, विधायक और अपने पुरानी पेंशन लेगी और हमारी पेंशन को नई पेंशन दे रही है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आन मान शान पूरा संकल्प ले लिए हैं कि सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी तो। और यह तो एक दिखावे के रूप में अभी हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक सरकार हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं देगी, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम पा रहे थे, हमसे छीन ली गई और अपने लोगों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की बेटियां 3 महीने जंतर मंतर में बैठी रही, धूप भूखी प्यासी उन्होंने आंदोलन किया, तो सरकार ने कुचलने का तो काम किया लेकिन उनका हक देने का काम नहीं किया। नहीं। आपका एक दिन का आंदोलन कैसे आपको? हमारा एक दिन का आंदोलन नहीं है, एक दिन का भी आंदोलन है ना, हम लोग बैठ करके नहीं आंदोलन करेंगे, इसी तरह करते रहेंगे और अपना हक ले करके रहेंगे। हम लोग भी कुचलने के लिए तैयार है, भेजे या कुचले हम लोगों को भी, हम लोग नारी है ना, देश की जो महिलाएं हैं वो कितनी सशक्त है सरकार को भी मालूम है। हम लोग संसार बनाना भी जानती हैं, संसार बिगाड़ना जानती हैं, तो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में हम लोगों का कितनी महत्वपूर्ण है। आपने तो मोदी जी को सीट पे बैठाया था, आप परेशानी बैठाया था, लेकिन हम लोग ये थोड़ा ना समझे कि पूरा हमारा हक ही मोदी से छीन लेंगे और क्या। हम लोग बनाए तो इसलिए थोड़ा ना बनाए कि हमारे हक को सब लोग छीन ले, हमारे बुढ़ापे के सहारे को सरकार छीन रही है, इसलिए हम लोग अपने बुढ़ापे के सहारे को नहीं छीनने देंगे सरकार को। हम लोग अगर सरकार को कुर्सी पर बैठाए तो कुर्सी पर से हटाना भी जानते हैं। हम लोग बता दीजिए कहां से आए? हम आई हैं यूपी से, आजमगढ़ जिले से। हमारा नाम मंजू लता राय है। क्या कहना चाहते थे मैडम अभी आप जो है? बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि अगर हमें पुरानी पेंशन मिलेगी तभी मोदी जी की सरकार बनेगी, बस। अगर पेंशन देंगे तो सरकार बनेगी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। क्या आप अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, आपके नेताओं ने आह्वान किया? नहीं, नेताओं के आह्वान पे नहीं, अपने विश्वास पे बोल रहे हैं। सरकार कभी पीछे नहीं हटी है और आप कह रहे हैं कि अगर हमारी पेंशन बहाल होगी नहीं, वोट हमारे हाथ में है ना, कुछ नहीं, वोट देना हमारे हाथ में है ना, सरकार उसी से बनती है, सरकार वोट से बनती है, वोट से गिरा देंगे। सरकार तो मैडम ये कहती है जब तक हमारे पास ईवीएम है 50 साल तक हम हटने वाले नहीं है। आपके नहीं हटेगी, आप देखिएगा। कैसे नहीं, अब हटेगी। बात कहना चाह रहे हैं, अगर ओपीएस नहीं देंगे तो सत्ता से गिराएंगे जरूर, सत्ता से गिराएंगे जरूर। राशन तो दे रहे हैं ना आपको। फ्री राशन क्या करेंगे? फ्री राशन से हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे? चाहिए सर। फ्री राशन से हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे? वो कैसे आत्मनिर्भर होंगे? फिर जब अपने आप खुद जो है ओपीएस ले रहे हैं तो हमें एनपीएस क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारा पुराना रिश्ता है ओपीएस से, हमारा पुराना रिश्ता ओपीएस से है। हमारा 2004 से ही इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए बंद किया है। तो फिर अपने लिए क्यों है? मालिक तो वो होता है जो खुद कमी में रहता है लेकिन परिवार को कमी में नहीं रहने देता है। मैडम एक टाइम में 400-500 लोग जो आते हैं चाय पीने के लिए आते हैं, इसलिए उनके पेंशन है। तो पहले ही बता देते कि इसीलिए पेंशन दे रहे थे कि हमें जो है चाय पानी की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। चलिए पूछिए। हाँ, नाम जानना चाहूँगा। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज इस ऐतिहासिक मैदान में हम लोग ऐतिहासिक मांग लेके आज यहाँ डटे हैं, सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी। हम लोगों को पुरानी पेंशन जो है वो 2 अप्रैल 2004 से छीन ली गई और हम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। वो कहा गया कि नई पेंशन स्कीम है। जब नई पेंशन स्कीम को हम लोग जाने तो आज जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको 1000-1500 की पेंशन मिल रही है। और अब आप समझिए
कि जीवन यापन के लिए दवा भर का भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये बात हमारे नेता नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, मैं नेताओं से मांग करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर नैतिकता है तो अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दो। ये आप छोड़ दो। क्यों? आप हमारा 30 साल 35 साल हम सेवा किए और हमको पेंशन नहीं मिलेगी। हम 15 साल 20 साल दवा पे जब जिएंगे तो घर वाले क्या हमको आप सोचेंगे सारी जिंदगी जो हमारी बेकार कर दिए। देखिए, राजस्थान की बात करें तो पुरानी पेंशन लागू होगी, पंजाब की बात करें तो वहाँ लागू होगी, केंद्र शासित और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी सरकार को जिन्होंने हमारे पेट को, हमारे मांग को समझा, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल, हमारे खाने का सवाल, हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं इनको भी चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि सद्बुद्धि दें, केंद्र सरकार भी बहाल करे, नहीं तो आज जो लाखों लाख आप कर्मचारी शिक्षक देख रहे हैं ये उनको उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि अब हमने अगड़ाई ले लिया है, हम सड़क पर उतर गए हैं, हम उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।